नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर रुड़की से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेहरू स्टेडियम में आयोजित जन आशीर्वाद और होली मिलन कार्यक्रम में शिरकत की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री धामी का जोरदार स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्यार प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत है। तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत अपने बेटे वीरेंद्र रावत के साथ नारसन बॉर्डर पहुंचे, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान लंबे काफिले के साथ वो कई गांवों में पहुंचे, जहां लोगों की तरफ से भी उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं इसके बाद वो मंगलौर के पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन के कार्यालय पहुंचे, जहां से हरीश रावत ने रोड शो निकाला और जनता को साधने की कोशिश की। हरीश नहीं आनी है, हरीश रावत। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोष्ठी कार्यक्रम में प्रतिभाग लिया। आपको बता दें कि सीएम धामी ने उत्तराखंड राज्य निर्माण के सभी अमर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए कहा कि प्रदेशवासियों के आशीर्वाद, प्रेम और उत्साह से काम करने के लिए नई ऊर्जा मिलती। साथ ही उन्होंने आगे यह भी कहा कि सभी जनपदों में मातृशक्ति वंदन कार्यक्रमों में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और अपना आशीर्वाद दिया, और प्रदेशवासियों ने जो जिम्मेदारी सौंपी थी उनकी अपेक्षा और आकांक्षाओं पर सरकार बीते 2 सालों में खरा उतरी, जिसके चलते देश दुनिया में उत्तराखंड का नाम बढ़ा है। साथ ही देश दुनिया भर में लोगों ने उत्तराखंड आने के लिए अपनी जिज्ञासा दिखाई और बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए 3.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए गए हैं, जिसकी अब तक 81,000 करोड़ से ज्यादा की ग्राउंडिंग हो चुकी है। सरकार ने कई विकास के कार्य किए हैं और कई बड़े फैसले भी लिए। तो क्या उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा आला कमान से नाराज हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि उनका एक बयान सामने आया है। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी के नामों में हो रही देरी को लेकर उनसे जब हमारी टीम ने सवाल किया तो उन्होंने इस देरी का सारा ठिकरा आला कमान पर फोड़ दिया। करण माहरा ने दिल्ली के लिए कहा कि यह सवाल दिल्ली हाईकमान से करिए, क्योंकि वहीं से सब निर्णय होना है। कप्तान परेशान, सेना हैरान। इसको दिल्ली हाईकमान से आपको प्रश्न करिए, क्योंकि वहीं 2 सीटों का निर्णय वहीं से होना है। 3 सीटों का हमारा हो गया, जिसमें 26 और 27 को नामांकन। तो सुना आपने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को। कांग्रेस 2 सीटों पर प्रत्याशियों की कश्मकश में है। दोनों सीटों पर केंद्रीय नेतृत्व में प्रत्याशियों को लेकर मोहर नहीं लग पा रही है। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की टिकट को लेकर दखलंदाजी से निराशा अब झलकने लगी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा भी पार्टी के टिकट के लिए अब परेशान नजर आ रहे हैं। पहले एक बार फिर सुनिए उनका बयान। इसको दिल्ली हाईकमान से आपको प्रश्न करिए, क्योंकि वहीं 2 सीटों का निर्णय वहीं से होना है। और 3 सीटों का हमारा हो गया, जिसमें 26 और 27 को नामांकन है। इसको दिल्ली हाईकमान से आपको प्रश्न करिए, क्योंकि वहीं 2 सीटों का निर्णय वहीं से होना है। और 3 सीटों का हमारा हो गया, जिसमें 26 और 27 को नामांकन है। इसको दिल्ली हाईकमान से आपको प्रश्न करिए, क्योंकि वहीं 2 सीटों का निर्णय वहीं से होना है। और 3 सीटों का हमारा हो गया, जिसमें 26 और 27 को नामांकन है। नामांकन करने की आखिरी घड़ी नजदीक आ रही है। महज चंद दिन बाकी हैं, लेकिन अभी भी हरिद्वार और नैनीताल ऊधम सिंह नगर सीट पर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों पर मोहर नहीं लगा पाए। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी उम्मीदवारों के टिकट कब फाइनल होने के जवाब से परेशान दिख रहे हैं।
सूत्रों की माने तो हरिद्वार लोकसभा सीट से हरीश रावत ने अपना पेच फंसा रखा है। पूर्व मुख्यमंत्री और उनके बेटे वीरेंद्र रावत प्रत्याशी बने। आलम यह है कि प्रत्याशी के नाम का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि शनिवार से हरीश रावत ने हरिद्वार में प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है और वहीं उनके बेटे भी हरिद्वार लोकसभा सीट से एक्टिव नजर आ रहे हैं। वही खबरें ये भी उड़ रही हैं कि उधम सिंह नगर से कांग्रेस महेंद्र पाल को टिकट दे सकती है, लेकिन वरिष्ठ नेताओं के टिकट बंटवारे में हस्तक्षेप से हरिद्वार लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन चुकी है और लगता है कि अब उसी की नाराजगी झलक रही है। इसको दिल्ली हाईकमान से आपको प्रश्न करिए, क्योंकि वहीं 2 सीटों का निर्णय वहीं से होना है और 3 सीटों का हमारा हो गया, जिसमें 26 और 27 को नामांकन है। इसको दिल्ली हाईकमान से आपको प्रश्न करिए, क्योंकि वहीं 2 सीटों का निर्णय वहीं से होना है और 3 सीटों का हमारा हो गया, जिसमें 26 और 27 को नामांकन है। इसको दिल्ली हाईकमान से आपको प्रश्न करिए, क्योंकि वहीं 2 सीटों का निर्णय वहीं से होना है और 3 सीटों का हमारा हो गया, जिसमें 26 और 27 को नामांकन है। बीजेपी ने जहां 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, तो सभी कार्यकर्ता और बड़े नेता पार्टी के प्रचार प्रसार में जुट गए। बीजेपी की माने तो कांग्रेस ने अभी से अपनी हार मान ली, जिसकी वजह से प्रत्याशी घोषित नहीं कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में भारी हताशा है। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में 5 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और उन्होंने पूरी शक्ति के साथ अपना चुनाव प्रचार प्रारंभ कर दिया है और पूरा संगठन सक्रिय है, तो दूसरी ओर कांग्रेस में अभी 2 उम्मीदवारों का जो है घोषणा अभी बची हुई है और हालत ये है कि कांग्रेस के प्रदेश के नेताओं को यही पता नहीं है कि ये घोषणा कब होगी। 2 सीटों पर कांग्रेस की प्रत्याशी फाइनल न होने से रणनीति पर रायता फैल चुका है। वहीं कार्यकर्ता भी असमंजस की स्थिति में साफ तौर पर दिख रहे हैं। अब देखना होगा क्या लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस इस टूट से उबर पाएगी या उसका खामियाजा पार्टी और समर्थकों को भुगतना होगा। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से तुषार गुप्ता की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर देहरादून से है, जहां धामी सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूरा होने पर प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रमों का आयोजन किया। इसी कड़ी में देहरादून महानगर बीजेपी के 2 साल में सरकार की उपलब्धियों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि 2 साल के अपने कार्यकाल के दौरान सरकार ने कई नीतियां और कानून बनाए, जिससे देश और प्रदेश में एक सकारात्मक माहौल बना है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां बीजेपी सरकार के 2 साल पूरा होने पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उत्तरकाशी में बीजेपी द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में हिस्सा लिया। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ धामी सरकार के 2 साल पूरा होने पर उन्हें शुभकामनाएं दी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि धामी सरकार के 2 साल का कार्यकाल बेमिसाल रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर काशीपुर से है, जहां चैती मोड़ के एक निजी रिसोर्ट में धामी सरकार के 2 साल पूरा होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कालादूंगी विधायक और पूर्व मंत्री बंशीधर भगत बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है, जिसके चलते केंद्र की ओर से अनेकों कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। देखिए, फ्लाईओवर का काम
कोई भी चीज़ जब शुरू होती है तो अंत होने में टाइम लगता है। कितना लगता है सर? हम 5 घर साल का ज्यादा हो गए। मकान भी बनाते हैं तो मकान बनने, अब हम दिल्ली जाते हैं, कई फ्लाईओवर बन रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है। हरिद्वार देहरादून आते हैं दिल्ली से तो कितने फ्लाईओवर भी बन रहे हैं। सब बन चुके हैं यहाँ सर। का भी फ्लाईओवर बनेगा, उसमें कार्य लगभग बन ही चुका है, लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है, आगे बहुत अच्छा। ये सर तो उत्तराखंड की पर्यटन नगरी रानीखेत में बीजेपी प्रदेश महामंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उत्तराखंड राज्य के धामी सरकार के 2 सालों की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि 2 साल बेमिसाल। साथ ही आगे उन्होंने यह भी कहा कि 24 महीने में बीजेपी सरकार ने जबरदस्त तरीके से काम किया है। साथ ही रानीखेत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ सीट से सांसद के प्रत्याशी अजय टम्टा को भारी मतों से जिताने का भी जिक्र किया। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी अपने तो प्रदेश महामंत्री का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। बीजेपी प्रदेश महामंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जहां पर धामी सरकार के 2 सालों की उपलब्धियां गिनवाई गई। तो वहीं उत्तराखंड की धामी सरकार को आज 2 साल पूरे हो गए। इस मौके पर बीजेपी उत्तराखंड में अनेक कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। सीएम धामी ने अपने कार्यकाल के 2 साल पूरा होने पर जनता का आभार जताया है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि उत्तराखंड की जनता ने मुझे दूसरी बार सेवा का अवसर देकर इतिहास बदल दिया है। उत्तराखंड राज्य स्थापना हेतु अपना सर्वस्व निछावर करने वाले ऐसे हमारे अमर बलिदानियों का, जिन्होंने देश की सीमाओं के लिए अपने प्राणों की शहादत दी, अपना बलिदान दिया, उत्तराखंड के समस्त आंदोलनकारियों को, उनको भी आज मैं नमन करना चाहता हूं कि उनकी प्रेरणा से हम आज राज्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आज का दिन 23 मार्च, यह आज विशेष दिन है। आज ही के दिन हमारे अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को भी आज मैं अपनी भावांजलि अर्पित करता हूं। इन्होंने आज ही के दिन भारत माता की स्वतंत्रता के लिए, भारत को आज़ाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया, तब जाकर हमको आज़ादी मिली। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं और जिस प्रकार से मैं इस प्रांगण में आया, इस होटल के बाहर जैसे पहुंचा, हमारे युवा, नौजवान, माताएं, बहनें, हमारे बुजुर्ग जैसे आशीर्वाद दे रहे थे, मन ही मन मुझे बहुत खुशी हो रही थी, बहुत प्रसन्नता हो रही थी कि आप सब लोग, और मुझे ऐसा लग रहा था कि हमेशा की तरह आप सबका जो आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद की बारिश हो रही है। मंद मंद बूंदें पड़ रही हैं और आप सबका ये जो उत्साह है, और जिस प्रकार से मैं आज ये जरूर कह सकता हूँ कि पूरे उत्तराखंड के अंदर इस दौरान जहाँ हमारे 13 प्रशासनिक जिले हैं, 13 प्रशासनिक जिलों में मैं एक एक जिले के मुख्यालय पर गया और हमने जो अभी मातृशक्ति वंदन के समारोह आयोजित किए, उस समारोह में जिस प्रकार मातृशक्ति ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और छोटे छोटे स्थानों पर बड़ी संख्या में आकर उन्होंने आशीर्वाद दिया। और आज भी मैं देख रहा हूं, संख्या का महत्व होता है, लेकिन जो ऊर्जा, जोश, उमंग, उत्साह, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। आप सबके अंदर जो मैं ऊर्जा देख पा रहा हूं, जो आपका उत्साह देख पा रहा हूं, जो प्रेम देख रहा हूं, अपने बड़े बुजुर्गों का जो आशीर्वाद मैं देख रहा हूं, मैं कह सकता हूं कि 2 साल का जो कार्यकाल, जिस विश्वास के साथ आप सब लोगों ने जो जिम्मेदारी सौंपी थी, उस विश्वास पर आज हमारी राज्य की सरकार खरी उतर रही है, उसको उन अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को पूरा कर रही है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के इतिहास में ये 2 वर्षों का जो कालखंड है, वो वास्तव में कई मायनों में स्वर्ण अक्षरों में ये 2 वर्ष अंकित हो गए हैं। आज पूरे
देश दुनिया के अंदर उत्तराखंड का नाम तेजी से बढ़ा है, उत्तराखंड के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है और उत्तराखंड आने के लिए हर एक तरफ से आज लोगों ने अपनी जिज्ञासाएं, अपनी इच्छा प्रकट की है। इसके अनेकों अनेक उदाहरण हैं। हमने जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करी थी, उस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जिस प्रकार आज 3,54,000 करोड़ के हमारे साथ निवेशकों ने करार किए और उससे बड़ी बात कि 81,000 करोड़ रुपए की जो है आज ग्राउंडिंग शुरू हो गई है। ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए आगे के लिए अवसर है। पिछले 2 वर्षों में आपकी चुनी हुई जो भाजपा की हमारी सरकार है, उसने अनेक विकास के कार्य किए हैं, इतने बड़े बड़े फैसले लिए हैं जिसके बारे में पहले कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इतने बड़े फैसले लिए जाएंगे। आज से 2 साल पहले जो भी हमने वायदे किए, जो भी हमने संकल्प लिए, हम उन वादों को लगातार पूरा कर रहे हैं, लगातार अपने संकल्पों को धरातल पर उतार रहे हैं। कुछ चुनौतीपूर्ण समय भी आया, बहुत बार चुनौतियां भी आई, लेकिन हमने आप सबके आशीर्वाद से उन सभी चुनौतियों को स्वीकार किया, या तो उन पर निर्णय लिया या निर्णायक रूप से हम आगे बढ़े हैं। तो वहीं कोटद्वार के कोड़िया चेकपोस्ट पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस चुनाव को देखते हुए सघन चेकिंग अभियान चला रही है। बाहर से आने वाली गाड़ियों की चेकिंग में शराब और नकदी पकड़ी जा रही है। जनपद पौड़ी की पुलिस ने कई थानों में अवैध मादक पदार्थ कब्जे में लिया है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए 83,21,207 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। चुनाव आयोग जोर शोर से वेरिफिकेशन का काम कर रहा है। संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी नमामि बंसल ने जानकारी देते हुए यह बताया कि सभी बीएलओ को निर्देशित किया जा चुका है। उनके पास जो मतदाता सूची है, उस सूची का मूल्यांकन किया जा रहा है, जिसमें अब तक 72 लाख से ज्यादा मतदाताओं का वेरिफिकेशन हो चुका है। बीएलओस के उसमें जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, हमने उसके काउंट को समायोजित किया है, मतलब एक तरीके से समेशन किया है। अभी हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि उनमें से जो नंबर्स है, क्योंकि बीएलओ के पास एक आंकड़ा रहता है कि संबंधित हमारे बूथ पर कितने वोटर्स हैं, उनमें से कई के नंबर्स अपडेट होंगे और सबके पास वर्किंग व्हाट्सएप नंबर ना भी हो, ऐसी भी स्थिति है। तो उन सबको काउंट में रखते हुए हम इसकी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अभी कर रहे हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन करना शुरू कर दिया है, लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस अब भी अपने बचे हुए 2 प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से हो रही देरी पर अब बीजेपी तंज कसने का काम कर रही है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपनी जमानत जब्त करते हुए नजर आएंगे। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के नेताओं में अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई और ये असमंजस की स्थिति और आपसी गुटबाजी आखिर तक देखने को हमें मिलेगी। देखिए, कांग्रेस में तो निराशा और हताशा है। वहाँ जानकारी ये मिल रही है कि जिस किसी भी नेता से वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, हर कोई मना कर दे रहा है, क्योंकि उनको पता है कि इस समय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जमानत बचाना भी मुश्किल होगा। इसीलिए अभी तक हरिद्वार लोकसभा में, नैनीताल लोकसभा में वो नाम अपना प्रत्याशी तय नहीं कर पाए, जबकि आज कल 20 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और मुझे लगता है कि ये उहापोह, ये असमंजस कांग्रेस में अंत तक बना रहेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि इस चुनावी पर्व में जनता की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो सके, इसलिए महिला होमगार्ड के दस्ते ने बुलेट रैली निकाली और 4 जनपदों का दौरा करके जनता को जागरूक करने का काम करेगी। साथ ही आपको बता दें कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर
BVRC पुरुषोत्तम और होमगार्ड्स जनरल केवल खुराना ने इस महिला होमगार्ड्स दस्ते को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और साथ ही कहा कि अभी तक जो महिला होमगार्ड सड़कों पर ट्रैफिक चलाती थी, अब वह महिला अपराध को लेकर जागरूक करेंगी और जनता को भी इस चुनावी पर्व में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील करेंगी। आज यहाँ पर जो उत्तराखंड होमगार्ड्स की कमांडेंट जनरल केवल खुराना जी का प्रेरणा से यहाँ पर एक महिला होमगार्ड्स की बुलेट रैली निकली है। ये 4 जिलों से गुजरेगा। उसमें 2 बहुत बड़ी मैसेज जाएगी समाज में। एक तो कि उत्तराखंड की महिला कैसे बुलेट चला के उसका आत्मविश्वास एक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरा है हमारा चुनाव में 100% मतदान कैसा हो, उसका भी हम जागरूकता फैलाएंगे। और दूसरा यहाँ पर सारी होमगार्ड ऑफिसेस 13 जिलों में ये सब सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो उसके लिए पॉश कॉम्प्लेंट हो गया, उसके लिए मैं आपको बधाई भी देता हूँ। तो इस रैली से समाज में बहुत ही अच्छा मैसेज फैलेगा कि 100% मतदान करना। ये जो महिला होमगार्ड्स की जो नई भर्ती हुई है, जिसमें हमने 330 महिला होमगार्ड्स की भर्ती की है, इसमें 74 जो महिला होमगार्ड्स है वो नेशनल लेवल पे खेल चुकी हैं। और उसी पोटेंशियल को हमने टैप करने के लिए कहाँ कहाँ इनको यूज़ कर सकते हैं, हमने ये बुलेट का जो एक मोटरसाइकिल का एक दस्ता बनाया है जो विभिन्न रैलियों को करता रहेगा। इसमें जो प्रथम रैली है, आज हमने मतदाता जागरूकता रैली करी है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि जो महिला मतदाता हैं वो बाकी भी जो मतदाता हैं इससे प्रेरित होकर अधिक से अधिक मतदान करेंगे और भविष्य में भी इन जो महिला होमगार्ड हैं अपनी जितनी ड्यूटी है उसको अच्छे तरीके से करेंगे। तो वहीं राजधानी देहरादून में ट्रैफिक संभालते महिला होमगार्ड आप लोगों को चुनावी बेला में मतदान के प्रति जागरूक करते हुए नजर आएंगी। आपको बता दें कि देहरादून में होमगार्ड मुख्यालय से आज महिला होमगार्ड का एक बुलेट दस्ता जागरूकता रैली पर निकाला गया, जिसमें महिला होमगार्ड महिला उत्पीड़न के खिलाफ तो जागरूकता अभियान तो करेंगी ही, साथ ही लोगों को इस चुनावी पर्व से मतदान करने की अपील भी करेंगी। लोकसभा चुनाव की वेला में चुनाव निष्पक्ष हो सके, चुनाव में सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके, ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके, इसके लिए निर्वाचन आयोग लगातार प्रयास कर रहा है। आज उत्तराखंड में अब तक जो महिलाएं सड़कों पर ट्रैफिक संभालती थी महिला होमगार्ड्स की, अब उन लोगों को जागरूक करने का जिम्मा उठा रही है। यानी स्वयं भी मतदान करेंगे, लोगों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे और आज उसके लिए बाकायदा होमगार्ड्स महिला होमगार्ड्स है उनका एक बुलेट दस्ता अपनी रैली को लेकर यहाँ से निकला है। जो देहरादून से ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार तक जाएगा, हरिद्वार से वापस देहरादून आएगा। लोगों को यही संदेश देना है, काम करेंगे कि महिला अपराध के प्रति भी जागरूक रहें। जहाँ पर भी महिला अपराध होता है उसके प्रति अपने कंप्लेंट जरूर की जाए ताकि उस महिला को न्याय यहाँ पर मिल सके। साथ ही मतदान भी करें, जिस मतदान में चुनावी पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। तो लगातार प्रयास यही है कि उत्तराखंड में मतदान का प्रतिशत बढ़ सके, लोग ज्यादा से ज्यादा इस चुनावी पर्व में सम्मिलित हो सके। कैमरामैन सुनील था तभी कैनपुरा इंडिया वाइज देहरादून। देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।